तो हम लोग पंचग्रंथ में हैं, 9वीं और 10वीं क्लास। और पंचग्रंथ का मतलब क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? 5 किताबें। कौन लेखक कौन है इन 5 किताबों का? मूसा। कौन कौन सी 5 किताबें आप क्रम में बता सकते हैं? उत्पत्ति। पूरी एक आवाज में क्लास बोलेगी। ओके, पहली किताब उत्पत्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ओके, आप लोग पास हो गए। ओके, तो इन 5 किताबों को हम पढ़ रहे हैं। इन 5 किताबों को मूसा ने लिखा था और उत्पत्ति की किताब में हम अभी तक उत्पत्ति के 27वें अध्याय हमने देखा था। अब तक एक बात यदि हम रिवाइज करना चाहें तो उत्पत्ति की किताब का आपके उसमें मैंने एक रेखा चित्र दिया है कि उत्पत्ति की किताब के हिस्से कैसे बांट सकते हैं हम। तो उत्पत्ति की किताब को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, राइट। पहला हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, 1 से 11 तक या 1 से 10 तक? 11 तक है। कहाँ तक है? 10 तक है या 11 तक है? आई थिंक 11 के मिडिल तक है एक्चुअली। तो 1 से 10, 1 से 11 जो भी है, उस पहले हिस्से में आपकी उसके हिसाब से परमेश्वर किस चीज का जिक्र कर रहा है? दुनिया की रचना का। और 4 घटनाएं हैं वहां पर, राइट। क्या क्या 4 घटनाएं हैं? रचना, पतन, जल प्रलय, राष्ट्रों का निर्माण, राइट। ये चारों चीजें आपको दिखती है। तो परमेश्वर ने जब दुनिया की कहानी बतानी चालू की तो पहले हमको बड़ा चित्र दिखाया कि इस दुनिया में परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन 11वें अध्याय से या 11वें अध्याय के अंत से या 12वें अध्याय की शुरुआत से परमेश्वर ने कहानी का फोकस एक आदमी पे लाके रख दिया, राइट। तो उत्पत्ति के किताब के दूसरे हिस्से में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर इन 4 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में पूरी कहानी इन 4 व्यक्तियों पर केंद्रित है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, राइट। इब्राहिम, आइजैक, जेकब और जोसेफ, राइट। ये 4 व्यक्ति हैं जिन पे की पूरी बची हुई कहानी है। तो पहले 11 अध्याय में कितने हजार साल वहां पर आपकी कितना हैंडआउट क्या बोलता है, कितने सालों का जिक्र है? उसी हैंडआउट में है 1000 साल। कितने हैं? 2000 साल। 2000 नहीं होंगे, 2000, हाँ करेक्ट, 2000 साल है। 2000 साल है। पहले 10 अध्यायों में परमेश्वर ने 2000 साल का इतिहास दिखा दिया। लेकिन अब आने वाले इन 4 आदमियों की कहानियों में कितने साल का जिक्र है आपके हैंडआउट के हिसाब से? 281 साल का। कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा करके कोई बोलेगा 300 साल। लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर 11 अध्याय में 2000 साल की बातें बताता है, लेकिन बचे हुए 39 अध्यायों में कितने सालों का जिक्र है? सिर्फ 280 सालों का जिक्र है, राइट। अब परमेश्वर हमें फोकस दिखा रहा है कहानी। हमने इब्राहिम की कहानी देख ली, इब्राहिम और इसहाक इन 2 व्यक्तियों की कहानी देख ली। इन 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की कहानी देख ली। इब्राहिम की कहानी का पीक कहाँ पे था? इब्राहिम की जिंदगी में हमने बहुत अद्भुत शिक्षा ग्रहण की, बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन एक इंसिडेंट है जो इब्राहिम की जिंदगी में उभर कर सामने आता है। हम सबने कई बार प्रीचिंग सुनी होगी, शायद कई बार प्रीच किया होगा उस पे। उत्पत्ति का 22वां अध्याय, राइट। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलि देने को कहा, उस कहानी में सवाल ये, क्योंकि आई थिंक मैं ये बात कहनी भूल गया था, उस कहानी में उत्पत्ति के 22वें अध्याय में जब इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को लेकर परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाने गया और इब्राहिम ने कहा कि मेमना कौन देगा? परमेश्वर देगा। और वहां पर हुआ क्या? उस घटना में हुआ क्या कि जब इब्राहिम अपने बेटे को बांध चुका था लकड़ी के ऊपर और वह मारने ही वाला था, तब क्या हुआ? आवाज आई, परमेश्वर ने उससे बातें की और क्या कहा गया? क्या कहा गया? इब्राहिम उसको मत मार और क्या कर, जाने किसी को? झाड़ियों में क्या है? मेमना है, राइट।
तो एक्चुअली वहां पर उस कहानी का पीक है, उस घटना में इस कहानी का सारांश है। और सारांश क्या है कि इसहाक के बदले में मेमना परमेश्वर देगा। शब्द की वर्ड क्या है वहां पर? बदले में, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उस कहानी का जो इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे एक शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे नियरेस्ट मिल रहा है बदले में, राइट? कि यदि पाप हुआ है तो किसी ना किसी को सजा भुगतनी पड़ेगी, या तो मैं भुगतूंगा, नहीं तो मेरे बदले में कोई और भुगतेगा। यीशु मसीह ने सूली पर वही किया। जो हमारा उद्धार है उसमें ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड, सब्स्टिट्यूट मतलब कोई व्यक्ति जो किसी और के बदले में उसकी जगह लेता है, क्षमा के लिए वो बहुत जरूरी है कि हमारे पापों के बदले में किसी ना किसी को सजा भुगतनी होगी, राइट? और इसलिए इस कहानी का जो मेन थीम है, कई बार हम उसको बहुत सारे हमने एक्चुअली ऑलरेडी हमने बहुत सारी उसमें से शिक्षाएं देखी थी, बट मेन थीम उस कहानी का क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे? कोई मुझे मदद कर सकता है सब्स्टिट्यूशन में? हाँ, सब्स्टिट्यूट के लिए मैं अगले हफ्ते में शब्द खोज कर आऊंगा, लेकिन मतलब वही होता है कि बदले में किस, ये कपड़ा इस टीवी के ऊपर है और आपको पसंद नहीं आया, आप कहेंगे मैं आपको दूसरा कपड़ा देता हूं, और आप अपने घर से लाएंगे और वो कपड़ा बिछा देंगे और ये हटा देंगे, तो क्या हो गया? वो कपड़ा इसका सब्स्टिट्यूट हो गया, इसकी जगह उसने ले ली, उसकी जगह उसने ले ली। तो मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जहां पर इसहाक को मरना था, इसहाक की जगह उस मेमने ने ले ली जो परमेश्वर ने दिया, राइट? तो हम हमारे पापों की सजा भुगतने वाले थे, लेकिन हमारी जगह किसने ले ली? यीशु मसीह ने ले ली सूली के ऊपर, राइट? और ये अद्भुत सच्चाई थी जो उत्पत्ति के 22वें अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन के द्वारा की। ओके, अब हम वापस अपने ट्रैक पर आते हैं जहां पर हम थे, उत्पत्ति के 28वें अध्याय में। उत्पत्ति का 27वें अध्याय में हम याकूब की जिंदगी, हमने इसहाक की जिंदगी के कुछ खास जीवन के वो पढ़े, खास घटनाएं देखी, और अब हम उसके बेटे याकूब की जिंदगी में चल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने ये देख लिया था कि कैसे याकूब ने अपने भाई एसाव से उसका पहलौठा होने का हक धोखे से ले लिया। छीना भी नहीं, एक्चुअली छीनना तो फिर भी एक साहस की बात होती है, चुरा लिया, है ना? धोखे से उसने ले लिया एक्चुअली याकूब के। और अब हम याकूब की जिंदगी में आ रहे हैं, और एक्चुअली हमने वो घटना इसहाक की जिंदगी की दृष्टि से देखी थी। इसहाक बुजुर्ग हो गया था, इसहाक को लग रहा था वो मरने वाला है, राइट? और एक्चुअली आप देखते हो उस कहानी में कि इसहाक उसके बाद भी 40 साल और जिंदा रहता है। कितनी बड़ी मूर्खता की बात थी। इसहाक को लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं, तो मैं जल्दी से अपने पसंदीदा बेटे को आशीष दे देता हूं, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तो अब हम चलते हैं 28वें अध्याय में। याकूब की कहानी की अब हम शुरुआत कर रहे हैं। याकूब के नाम का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, चालाक, होशियार, तो हम उसकी भावना को व्यक्त। याकूब की जिंदगी में हम कुछ इंटरेस्टिंग सिद्धांत देखेंगे। इस घटना के बाद आप देखते हैं उत्पत्ति के 27वें अध्याय में कि जब याकूब उसको अपने भाई एसाव को बेवकूफ बना लेता है, जब एसाव को पता चलता है कि उसके भाई याकूब ने उसका एक्चुअली एक और चीज धोखे से उसने क्या हासिल किया? याकूब ने ना आशीष हासिल किया। पहलौठे का हक तो वो पहले ही बेच चुका था, यानी एसाव भूखा था
तो उसने बोला पहलौठे का हक दे दो, मैं खाना दे दूंगा। तो वो पहले ही हो चुका था। अब दूसरी बार जब पिता के पास गया खाना पका के, और पिता ने क्या दिया? आशीष दिया। तो एसाव बोल रहा है, पहले तो उसने पहलौठेपन का हक ले लिया, अब आशीष भी ले लिया। एसाव गुस्से में था, एसाव गुस्से में था, लेकिन माँ और बेटा मिलके साजिश कर रहे थे, राइट? रिबेका और याकूब मिलकर साजिश कर रहे थे। तो रिबेका बोलती है याकूब को, ये काम कर, तेरा भाई बहुत खतरनाक है, और ये तो स्पिरिचुअल भी नहीं, ये तो चर्च भी नहीं जाता, ये मर्डर कर देगा तेरा, बहुत खतरनाक है। तो एक काम कर, तू मेरे भाई के घर में चले जा। तो रिबेका जाके अपने पति को, इसहाक को, ये कन्विंस करती है कि याकूब को कहाँ जाना चाहिए? मेरे भाई के घर, जो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से आए थे ये लोग? हरान के पास, हरान से आए थे, तो वहाँ हरान भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? तो बहाना क्या था? 28वें अध्याय की पहली पंक्ति में इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की के साथ विवाह न करना। उठ और पद्दन आराम में जाकर अपने नाना बेतुएल के घर जा और अपने मामा लाबान की पुत्रियों में से किसी एक को अपनी पत्नी चुन ले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और तुझे इतना फलवान करे और बढ़ाए कि तू अनेक जातियों का समूह बन जाए। तो याकूब, इसहाक ने उससे क्या बोला कि तू अपने नाना के इधर जा, मामा की बेटियों में से किसी से शादी कर ले, तो यहाँ कनान की लड़कियों से शादी मत करना। और ये सिद्धांत आप उस समय से देख रहे हैं, राइट? इब्राहिम ने यही बोला अपने बेटे के लिए, अब इसहाक अपने बेटे से वही बोल रहा है, और ये लागू है। ये अद्भुत सिद्धांत है जो नए नियम के विश्वासियों पर भी लागू है, राइट? और इसके बारे में हमने बातें की है। किससे शादी करनी चाहिए? विश्वासी को विश्वासी से शादी करना चाहिए, राइट? तो लेकिन यहाँ पर उसकी माँ ने, रिबेका ने अपने पति को कन्विंस किया, तो पति बोल रहा है कि अब जाओ। किस लिए जाओ? बहाना क्या है? शादी का। तो यहाँ से आप देखते हैं कि याकूब जाता है। याकूब की जिंदगी में एक अद्भुत घटना दिखाई गई है इस 28वें अध्याय में 10वीं पंक्ति में। जब याकूब रास्ते में पहुंचा तो एक जगह पे पहुंचकर उसने रात बिताई, और उस जगह में 11वीं पंक्ति में उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर उसने अपने सिर के नीचे रखा और उस जगह पे सो गया। तब याकूब ने सपने में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है, और देखो परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ और उतर रहे हैं, और देखो यहोवा उसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश धूलि कण के सदृश असंख्य हो जाएगा और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैल जाएगा, तथा तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के समस्त कुटुंब आशीष पाएंगे। आप बताइए, सपने में परमेश्वर ने जो उससे कहा, उन पंक्तियों को सुनकर आपको कुछ याद आता है? क्या था? अब्राहम को यही आशीष दी। ये वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी थी। परमेश्वर अपने दिए गए वादे को याद दिला रहा है। परमेश्वर कह रहा है, ये वाचा मैंने इब्राहिम से, जो बीज, और एक्चुअली ये वाचा ओरिजिनली हवा से बांधी थी, कि तेरे बीज के द्वारा मैं शैतान को नष्ट करूंगा, राइट? अब वो वाचा बाद में अलग तरीके से इब्राहिम को दी गई, और अब वही वाचा किसको रिपीट की जा रही है? याकूब को। इनफैक्ट इसहाक की जिंदगी में भी वो वाचा रिपीट की गई थी, और अब याकूब को रिपीट की जा रही है। तो आपको ये पता चल गया, इस वाचा के द्वारा परमेश्वर ने अपना परिचय दिया। किसको? याकूब को, कि मैं वही परमेश्वर हूं जो तेरे दादाजी को दिखाई पड़ा था, जिसके पीछे पीछे तेरा दादा इब्राहिम मेरे पीछे आया, राइट? अब सुनिए क्या होता है। और तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं। 15वीं पंक्ति में, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे वापस इस देश में लाऊंगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, प्रतिज्ञा मतलब एक शब्द है वाचा के लिए, राइट? जब तक मैं उसे पूरी न कर दूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से जाग उठा
और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और इस बात को मैं जानता भी नहीं था। और वह डर गया और बोला, यह स्थान कितना भयानक है। Now, अब आपको इन पंक्तियों को समझना है। कई बार जब आप इन पंक्तियों को देखते हो आप कहोगे, अरे हम तो चर्च आते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम आनंदित होते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में क्या होगा? आनंद होगा, तो फिर ये डर क्यों रहा है? राइट? तो एक्चुअली ये शब्दों का इशू है, और ये एक शब्द होता है डर और एक शब्द होता है भय। एक डर होता है दुनिया की चीजों का, और एक डर होता है परमेश्वर का भय। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर का भय बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। राइट? परमेश्वर का भय बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। मतलब ये जो भय शब्द है, ये उस सेंस में नहीं है जो हम इंसानी डर समझते हैं। एक्चुअली इसका जो सबसे नजदीकी ताल्लुकात यदि आप देखेंगे कि डर को मैं किस भावना से तुलना करूं, तो आप ये जानेंगे कि ये परमेश्वर का भय मतलब वो भावना है जिसको हम कहते हैं आराधना। वो आराधना से भर गया। पुराने नियम में कई बार आप देखेंगे कि जब वो लोग भय से भर जाते हैं, तो एक्चुअली वो भय वैसा कभी आप ऐसे रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ गलत कर रहे हो। यदि आप विश्वासी रहे हैं, और हो सकता है आप इस ऐसे अनुभव से गुजरे हो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि भय का मतलब आराधना कैसे है। आप अपनी जिंदगी में कुछ गलती कर रहे हैं और प्रभु आपसे बातें कर रहा है और प्रभु आपको दिखा रहा है, और एक दिन प्रभु आपको आपकी बाइबल के द्वारा दिखा रहा है, प्रभु आपको आपकी प्रार्थना के समय में दिखा रहा है, और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो और आप प्रभु की आवाज़ सुन नहीं रहे हो। और एक दिन आप चर्च आते हो और आप आराधना कर रहे हो, और प्रभु आपके दिल को छू रहा है, और फिर पास्टर खड़ा होता है, और पास्टर खड़ा होकर आपको संदेश देता है, और उस संदेश में पास्टर ऐसे बातें करता है और आपको लगता है कि इस रूम में मैं अकेला बैठा हूं और प्रभु मेरे ही ऊपर टारगेट करके मेरे उस पाप को के बारे में मुझसे बातें कर रहा है। और यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आपको ये ध्यान होगा कि उन क्षणों में आपको ऐसा लगा होगा कि काश कुछ समय के लिए कोई मेरे और मेरे प्रभु के बीच में ना आए। राइट? और प्रभु ऐसे काम कर रहा है, और वो आराधना है। क्योंकि मुद्दा इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों का 4:11 जिस पंक्ति की मैं बात कर रहा था, वो पंक्ति हिंदी बाइबल में थोड़ी अलग तरीके से ट्रांसलेटेड है कि शांत रह के जीवन बिताने का प्रयत्न करो। हिंदी बाइबल ऐसा कहता है, बट इंग्लिश बाइबल बोलता है स्टडी टू बी क्वाइट। मतलब शांत रहने के लिए पढ़ना सीखो। मतलब जब मैं बाइबल के सामने आता हूं और जब मैं परमेश्वर का वचन ग्रहण करता हूं, तो वचन मेरे अंदर एक अलग तरीके की शांति पैदा करना चाहिए, और उस शांति को आराधना बोलते हैं। कई बार लोग आराधना का मतलब सोचते हैं कि जब तक मैं बहुत जोर से हल्ला ना करूं और बहुत जोर से हालेलुया ना बोलूं तब तक वो आराधना नहीं है। नहीं, कुछ मौकों पर वो उसकी जरूरत है और मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मौकों पर आराधना का मतलब होता है कि मैं परमेश्वर के सामने शांत हो सकूं। राइट? तो उसको बोलते हैं परमेश्वर का भय जाना, कि मैं परमेश्वर के भय में शांत हूं। मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं। तो याकूब यहां पर कहता है, तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि वहां पर डरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यदि परमेश्वर वहां पर है और उसने पहली बार परमेश्वर को जाना, तो डरने का जिस सेंस में हम डर समझते हैं, उस डर की यहां पर कोई बात नहीं हो रही है। याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस जगह पे यहोवा है और मैं इस बात को जानता नहीं था। और मेरा ट्रांसलेशन ये रहेगा कि वह आराधना से भर गया और वह कहने लगा कि यह स्थान कितना पवित्र है और इस जगह पर परमेश्वर के घर के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि ये तो स्वर्ग का द्वार है। और जब याकूब सुबेरे उठा तो उस पत्थर को जिस पर उसने सिरहाने पर रखा था लेकर स्तंभ के जैसे रख दिया और उसके सिर पर तेल डाला, और इस स्थान का नाम उसने बेत-एल रखा। पहले तो उस शहर का नाम लूज था।
और बेत एल का मतलब होता है परमेश्वर का निवास स्थान। ओके, तो ये याकूब की जिंदगी का, देखिए याकूब के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उसकी मां से एक वादा दिया था। आपको ध्यान है क्या था? याकूब और एसाव दोनों जुड़वा भाई थे। याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था। परमेश्वर ने क्या कहा था पैदा होने से पहले? छोटा बड़े पर राज्य करेगा। परमेश्वर ने दिखा दिया था कि ये इन दोनों भाइयों में जो पहलौठे का हक है, राज का मतलब जो हक है, इस परिवार के मुखिया होने का जो हक है, वो किसको मिलेगा? याकूब को मिलेगा। मेरा जो वाचा है वो किसके द्वारा आगे बढ़ेगी? याकूब के द्वारा। लेकिन याकूब कैसे हैं भाई साहब? चालाक हैं। याकूब धोखे से पहलौठेपन का हक हासिल करते हैं। याकूब धोखे से आशीष हासिल करते हैं। अब याकूब धोखे से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और परमेश्वर उनके पीछे पड़ा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है तुम ये नहीं जानते कि तुम वादे के पुत्र हो, तुम्हारे साथ मेरी वाचा होने। तो परमेश्वर उसके पीछे पड़ रहा है और यहाँ पर याकूब की परमेश्वर से मुलाकात होती है। यहाँ पर एक्चुअली यदि हमारी भाषा में हम बात करें, नए नियम की भाषा में, तो ये वो जगह है जहाँ याकूब उद्धार ग्रहण करता है। याकूब पहली बार उद्धार, बेतेल याकूब के लिए परमेश्वर का निवास स्थान है। यहाँ पर याकूब ने परमेश्वर से उद्धार ग्रहण किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा विश्वासी की जिंदगी में होता है, आप अपने पाप में थे और आप तरह तरह के काम करते थे और प्रभु ने आपको छू लिया और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपने उद्धार ग्रहण किया और प्रभु की नजर में आप उसकी संतान बन गए। लेकिन फिर भी कई बार विश्वासी बदलने में बहुत टाइम लगाता है, राइट? हम उद्धार में आ गए लेकिन हमें बहुत सारी चीजें पुराने जमाने की साथ में आ गई, राइट? लेकिन प्रभु हमें बदलना चाहता है, प्रभु हमें परिवर्तित करना चाहता है, राइट? तो अब आप याकूब की जिंदगी में वही देखेंगे। प्रभु कई बार प्रभु अपनी संतानों को बदलने के लिए उन्हें अनुशासन करता है। जब आपके बच्चे थोड़ा बहकते हैं और आपको उन्हें सुधारना होता है तो आप क्या करते हो? आप में से ज्यादातर बच्चे नहीं हैं आपके बच्चे, तो आपके माँ बाप जब आप बच्चे थे तो क्या करते थे? जब आप बिगड़ते थे और आपको सुधारना होता था तो कई बार थप्पड़ पड़ते थे, कई बार थप्पड़ नहीं पड़ते थे, लेकिन वो चॉकलेट जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी क्योंकि आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है और आप आजकल स्कूल में अपने टीचर से सही बिहेवियर नहीं कर रहे हो, राइट? पिता माँ बाप का ये हक है और ड्यूटी। तो परमेश्वर याकूब की जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहा है याकूब को उसके जिंदगी की सच्चाइयां दिखाने के लिए। आप कल्पना करिए याकूब की जिंदगी, याकूब को क्या लगता रहा होगा इस समय तक? मैं होशियार, मैं सब कर सकता हूँ, देखो मेरा भाई कितना मजबूत है, उसको बेवकूफ बना डाला मैं, है? मेरे डैडी उनको भी बेवकूफ बना डाला, राइट? याकूब सोच रहा है मैं बहुत होशियार हूं। देखिए याकूब की जिंदगी में क्या होता है 29वें अध्याय में आप देखते हैं। एक बार फिर कुएं के किनारे एक कहानी होती है, राइट? कुआं बड़ी इंटरेस्टिंग, कुएं के एक्चुअली बाइबल में कुएं के किनारे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हुई, राइट? एलिएजर रिबेका से कहां पर मिला था? कुएं के किनारे। यहाँ पर याकूब राचेल से कहां पर मिलता है? कुएं के किनारे, राइट? और कुएं के किनारे और कौन सी कहानियां हुई हैं? यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलता है कुएं के किनारे, राइट? एक और कोई इंपॉर्टेंट घटना है जो कुएं के किनारे हुई थी जो मुझे याद नहीं आ रही है, वो आप लोगों का होमवर्क है, खोजिएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है कोई जो मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, निर्गमन की किताब में मूसा अपनी होने वाली पत्नी से कहां पर मिलता है? राइट? कुएं के किनारे। तो हम बैचलर लोगों को कुएं, लेकिन मैंने लास्ट आई थिंक एक आध किसी क्लास में तुलना की थी, तो कुएं की तुलना हम आज की डेट में चर्च से कर सकते हैं। चर्च बेस्ट एग्जाम्पल है।
यदि आप अपने लिए खोज रहे हैं तो आप चर्च आइए। ओके, तो 29वें अध्याय में आप देखते हैं याकूब को राचेल से, क्या हिंदी बाइबल में क्या है उसका नाम, राहेल से प्रेम हो जाता है। 11वीं पंक्ति में याकूब ने राहेल को चूमा, तो कोई इसको गलत शिक्षा ना बना दे। याकूब ने राहेल को चूमा क्योंकि उस जमाने में राहेल उसकी कौन थी, मामा की लड़की थी, राइट। और उस जमाने में जब आप अपने सगे संबंधियों से मिलते थे तो आप जैसे आज की डेट में आप हाथ मिलाते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, उस जमाने में लोग चूमते थे अभिवादन के तौर पर, राइट। तो इसको कोई गलत मतलब ना निकाले, उनकी अब तक शादी नहीं हुई थी। और आप देखते हो कि याकूब, मैं पंक्तियों को नहीं पढ़ूंगा लेकिन इस अध्याय में याकूब, इंटरेस्टिंग कहानी है। याकूब उसके डैडी लाबान के पास जाता है और कहता है मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, मैं आपकी बहन का बेटा हूं और मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। बताओ मुझे क्या यहां पर है, मुझे क्या, ओके। तो 20वीं पंक्ति में इस प्रकार याकूब ने राहेल के लिए 7 साल तक सेवा की, लाबान की सेवा की, और राहेल से प्रेम के कारण ये साल उसे थोड़े ही जान पड़े। प्रेम करता था, इसने सेवा की, और आपको ये कहानी पता है कि अंत में क्या हुआ। जब 7 साल गुजर गए, शादी का दिन आया, शादी हुई, और शादी के बाद दुल्हन कौन निकली, बड़ी बहन। क्या नाम है उसका, लिया। क्या लिया है, लिया। ओके, तो अब इंटरेस्टिंग, लिया, ओके, लिया। धोखेबाज को धोखे का सामना करना पड़ा, राइट। धोखेबाज को धोखे का सामना करना पड़ा परमेश्वर की योजना में, क्योंकि उसके लिए वो जरूरी था। परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। अद्भुत चीज है, आप यहाँ पर देखते हो कि जब लिया से उसकी शादी हो जाती है, लिया कहता है, लिया के बारे में एक चीज कहा था 17वीं पंक्ति में, लिया की आंखें धुंधली थी परंतु राहेल देखने में सुडौल और सुंदर थी। आंखें धुंधली लिटरल ट्रांसलेशन किया है उसने। आंखें धुंधली का मतलब जो समझा जा सकता है कि लिया सुंदर नहीं थी, लिया सुंदर नहीं थी, बल्कि राहेल सुंदर थी। तो नजर से याकूब राहेल से शादी करना चाहता था, लेकिन अब उसे उस धोखे की वजह से किससे शादी हो जाती है, लिया से शादी हो जाती है। अद्भुत घटनाएं हैं, और ये गुस्सा हो जाता है। याकूब बोलता है कि आपने गलत किया मेरे साथ। लाबान उसको क्या बोलता है कि हमारे यहाँ प्रथा है कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी फिर छोटी की होगी। तो फिर एनीवे कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हें दूसरी पुत्री भी देता हूँ, राहेल भी देता हूँ आपको, उसके लिए 7 साल ये और उसकी गुलामी करता है। इंटरेस्टिंग, 14 साल ये वहां रहता है। उसके बाद 30वीं पंक्ति ये कहती है याकूब के बारे में, याकूब राहेल के पास भी गया और उसने लिया से अधिक राहेल से प्रेम किया। एक इंटरेस्टिंग चीज आप इस फैमिली में देखते हो, तो इसहाक से चालू हुई थी। क्या था, इसहाक अपने एक बेटे से ज्यादा प्रेम करता था। कौन से बेटे से, एसाव से। और इसहाक की पत्नी किससे ज्यादा प्रेम करती थी, याकूब से। घर के अंदर ही बंटवारा हो रखा। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न आपने देखा था। इब्राहिम की जिंदगी में कुछ पैटर्न था जो इसहाक की जिंदगी में भी आया था। क्या था, इब्राहिम जब अकाल पड़ा तो मिस्र देश भागा, याकूब इसहाक कहां भागा, गरार देश भागा। जब इब्राहिम मिस्र देश पहुंचा तो डर के मारे उसने क्या बोला, मेरी बहन है। इसहाक ने क्या बोला, मेरी बहन है। इंटरेस्टिंग सिद्धांत दिख रहे हैं कि बाइबल में कई बार हम देखते हैं कि एक परिवार में कुछ सिद्धांत जब काम करता है तो वो सिद्धांत बहुत दूर तक जाता है।
ठीक वैसे ही अब हम इसहाक की जिंदगी में क्या था? इसहाक के परिवार में एक अलग सिद्धांत था कि इस परिवार में लोग कैसे, कई बार होता है ना, आपके 4 बच्चे हैं, आप इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हो और इसको कम प्यार करते हो, लेकिन पेरेंटिंग की दृष्टि से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। एक माँ बाप के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि परिवार में सबको समानता का, समान रूप से प्रेम दिया जाए और समान रूप से जस्टिस हो, परिवार में न्याय हो, पक्षपात ना हो। लेकिन इसहाक और रिबेका ने जो बीज बोया वो अब आप देखते हैं कि किसकी जिंदगी में आता है? याकूब की जिंदगी में भी आता है। कैसे? यहाँ 2 पत्नियां हैं और ये बाइबल कहता है कि उसने किससे? राहेल से ज्यादा प्रेम किया, लेकिन लिया से उसने लिया से कम प्रेम किया। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई, तब उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ रही। बच्चे होना, उस जमाने में बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? बच्चे आपका वंश चलाएंगे, बच्चे बाप का नाम आगे बढ़ाते थे, राइट? आपको ध्यान है इब्राहिम का स्ट्रगल क्या था कि प्रभु तूने वादा किया लेकिन मेरे तो अभी तक कोई बच्चा नहीं है, क्या मेरा दास एलिएजर मेरा वंश बढ़ाएगा? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो कि कौन मेरा वंश बढ़ाएगा। तो यहाँ याकूब का परिवार पढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने लिया को बच्चे दिए, लिया गर्भवती हुई और उसके बाद आप एक एक करके देखते हैं। लिया का एक बेटा हुआ जिसका नाम रूबेन रखा गया और उसकी पत्नी ने क्या कहा? यहोवा ने तो मुझ पर, मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब निश्चय ही मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। लिया की आशा ये थी कि मेरा पति, बच्चा मेरे हुआ, राहेल के बच्चा नहीं हुआ, तो शायद अब मेरा पति मेरे से ज्यादा प्रेम करेगा कि मैं उसके वंश बढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद वो दोबारा गर्भवती हुई, उसे एक और पुत्र पैदा हुआ। उसने कहा यहोवा ने यह सुनकर कि मैं अप्रिय हुई हूँ, मुझे ये पुत्र दिया, अतः उसका नाम शमौन रखा। फिर गर्भवती हुई, फिर एक और पुत्र हुआ। अब तो मेरे पति की लगन मुझसे लगेगी क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र दिए हैं और उसका नाम लेवी रखा। वह पुनः गर्भवती हुई और उससे एक और पुत्र हुआ। तब उसने कहा इस बार मैं यहोवा की स्तुति करूंगी और उसने उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसकी कोख बंद हो गई। और इंटरेस्टिंग, प्रभु कुछ काम कर रहा है याकूब की जिंदगी में। उसकी पहली पत्नी के 4 बच्चे हुए और उस पत्नी की आशा क्या है? पूरी 4 में पत्नी विश्वासी बन चुकी है, बाय द वे, और वो अद्भुत है, आत्मिक रूप से वो किसी से कमजोर नहीं है। वो प्रभु की आराधना कर रही है और ये आशा कर रही है कि अब मेरा पति काश मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन यहां पर 30वें अध्याय में इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। राहेल ने देखा कि याकूब से उसके कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई, तो वह अपनी बहन से जलने लगी और उसने याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब राहेल के प्रति याकूब का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं कि मैंने तुम्हें गर्भ के फल से वंचित रखा है? राहेल ने कहा यहाँ मेरी सेविका बिल्हा है, तू उसके पास जा कि वह तेरे घुटनों पर जने और उसके जनने से मैं भी संतान वाली बनूं। आप देख रहे हैं फिर कुछ हो रहा है। ये घटना आपको पहले किसी घटना की याद दिलाती है? इब्राहिम की पत्नी ने इब्राहिम को अपनी दासी दी थी और अब राहेल वही काम कर। राहेल कह रही है यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन क्या है कि लिया के 4 बच्चे हो चुके हैं, मेरे एक भी बच्चा नहीं, तो मैं कंपटीशन में हूं, मुझे प्रतिस्पर्धा करनी है और मुझे जीतना है, इसलिए वो अपनी दासी देती है। आप देखते हैं इस दासी से भी 2 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और राहेल ने कहा कि मैंने 8वीं पंक्ति में मैंने बड़ी सामर्थ्य से अपनी पत्नी से लड़ाई करके विजय प्राप्त की है और उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मुझको संतान होना बंद हो गया है, देखिए कंपटीशन चल रहा है घर के अंदर, राइट। लिया ने कहा कि 4 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन 4 बच्चे, मुद्दा 4 बच्चों का नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। तो जब लिया ने देखा कि मुझे संतान उत्पन्न होनी बंद हो चुकी है, तो उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब की पत्नी होने को दिया। तो इवेंचुअली याकूब की 4 पत्नियां हो गई, देखा जाए तो 2 एक्चुअल पत्नियां और 2 उनकी दासियां, राइट।
तो इस दासी से भी 2 बच्चे पैदा हुए। आप देखते हैं उनका नाम गाद रखा गया और आशेर रखा गया। 14वीं पंक्ति में, गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन खेत में गया। रूबेन कौन है? सबसे बड़ा बेटा है लिया का। और वहां उसे दूधा फल मिले, वह उन्हें अपनी माता लिया के पास लाया। तब राहेल ने लिया से कहा, कृपया अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे दे। ये दूधा फल क्या है? ये माना जाता है कि दूधा फल इस टाइप के फल थे जो औरतों को बच्चे पैदा करने में मदद करते थे। तो ये लोग, अब प्रभु ने उनकी कोख बंद कर दी, तो ये अपनी शक्ति से बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दूधा फल खा रही है। तो लिया दूधा फल खा रही है, लिया का बेटा उसको दूधा फल लाकर दे रहा है। तो राहेल लिया से बोलती है कि अपने बेटे के दूधा फल में से मुझे भी कुछ दे दे। लेकिन लिया ने उससे कहा, तूने तो मेरा पति ले लिया है, ये छोटी बात नहीं है। इंटरेस्टिंग। और अब तू मेरे पुत्र के दूधा फलों को भी ले जाना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले में आज रात में वह तेरे साथ सो सकता है। यहाँ पे डील चल रही है। राहेल ने कहा, तू दूधा फल मुझे दे दे, बदले में याकूब ले ले, बदले में पति ले ले, पति रात में तेरे साथ रहेगा। ओके। शाम में जब याकूब खेत से आया तो लिया ने उससे भेंट करने को निकलकर कहा, तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने सचमुच तुझे अपने पुत्र के दूधा फल के बदले में किराए में ले लिया। अतः उस रात वह उसके साथ सोया। परमेश्वर ने लिया की सुधि ली और वह गर्भवती हुई तथा उसने याकूब के 5वें पुत्र को जन्म दिया। एक्चुअली आप देखते हैं ऐसा करके 6वां पुत्र भी पैदा होता है इसी अध्याय में। और उसके बाद 22वीं पंक्ति में आप देखते हैं, तब परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया और उसकी सुधि लेकर उसके गर्भ को खोला। और जब वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म देकर कहा, परमेश्वर ने मेरी निंदा को दूर किया है। और उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, यहोवा मुझे एक और पुत्र प्रदान करे। इंटरेस्टिंग है। याकूब के अब तक कितने पुत्र हो चुके हैं? 11 पुत्र हो चुके हैं और एक बेटी हो चुकी है। पहले 6 पुत्र लिया से हुए। एक्चुअली लिया से पहले 4 बेटे हुए, फिर राहेल की दासी से 2 बेटे हुए, फिर लिया की दासी से 2 बेटे हुए, बाद में राहेल के 2 बेटे और हुए, और बाद में लिया के 2 बेटे और हुए, और बाद में राहेल का 1 बेटा हुआ। 11 बेटे हो गए। ठीक है, 11 बेटे और 1 बेटी। इंटरेस्टिंग है। यहाँ बहुत स्ट्रगल चल रहा है परिवार के अंदर, चालाक याकूब के परिवार के अंदर। कल्पना करिए यदि आप याकूब की जगह होते और उन सालों में आपने याकूब की हालत देखी, तो याकूब बहुत सारे फटके खाया। यदि आप पति हैं और यदि आप पत्नी हैं तो आप जानते हैं कि घरों में क्या होता है। जब पति पत्नी की लड़ाई होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इमोशनल चीजों से गुजरना पड़ता है। आई थिंक याकूब उन सब चीजों से गुजरा इन दौरान में। पत्नियां लड़ रही हैं, दूधा फल के बदले में पति दिया जा रहा है। एनीवे, इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब इस प्रिंसिपल को हम आगे और कहीं देखेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि याकूब की पत्नियां भी याकूब से कुछ सीख गई। और वो क्या था? याकूब के लाइफ का, कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट वो क्या था? याकूब चालाक था। राइट? याकूब चालाक था। याकूब अपनी शक्ति पर काम करना जानता था। बहुत सारे लोग चर्च में अपनी शक्ति पर काम, बहुत सारे पास्टर्स अपनी शक्ति पर काम करना जानते हैं, बहुत सारे विश्वासी अपनी शक्ति पर काम करना जानते हैं। नीति वचन 3:5 कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, प्रभु पर निर्भर हो। राइट? अपनी समझ। लेकिन बहुत सारे लोग, याकूब वैसा था, और चूंकि याकूब वैसा था, याकूब का परिवार वैसा ही है। सब अपनी ताकत से परिवार बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर। अब याकूब कह रहा कि लाबान, ससुर जी, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, तो मुझे सबको वापस दे दे। तो एक डील होती इनकी। और यहाँ पर आप देखते हो कि याकूब ये एक्नॉलेज करता है कि मेरे को जो उन्नति मिल रही है, याकूब बिलीवर था, याकूब विश्वासी था,
याकूब कई बार प्रभु को लाता है। याकूब कहता है कि लाबान ससुर जी, आपके घर में जब मैं आया था, जब आपके घर में आया था तो आपके घर में कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने मेरे द्वारा आपको बहुत उन्नति दी है, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूं। 20 साल रह चुका हूं, इस समय तक 20 साल गुजर चुके हैं। तो लाबान बोलता है कीमत बता। लाबान बोलता नहीं, तुझे रुकना चाहिए, कीमत बता, कितना लेगा। अब देख रहे हैं इस पूरी कहानी में सब लोग अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हैं। लाबान बोलता है कितनी कीमत लेगा। याकूब बोलता है मैं बताता हूं। याकूब बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे सिर्फ जो आपके खराब वाली भेड़े हैं और खराब वाली बकरियां हैं, जो चितकबरे हैं जिनके दाग लगे हुए, जितनी सफेद वाली हैं वो सब आपके पास छोड़ देता हूं, जो खराब वाली ले लेता हूं, और बाद में यही रहेगा जो जिनके की दाग रहेंगे, जिनके काले रंग के धब्बे रहेंगे, वो सारी भेड़ें और सारी बकरियां मेरी रहेंगी, और जितनी सफेद वाली रहेंगी वो आपकी रहेंगी। लाबान बोलता ठीक है। अच्छा मूर्ख आदमी है, आपको नहीं पता याकूब कितना चालाक है। और आप इस कहानी में देखते हो कि याकूब क्या करता है। याकूब चरवाहा था। याकूब 20 साल से अपने ससुर के भेड़ों और बकरियों को चरा रहा था। याकूब एक्सपर्ट चरवाहा था। यदि याकूब आज की डेट में किसी कंपनी में इंजीनियर होता तो बहुत जल्दी जनरल मैनेजर बन जाता। स्मार्ट था। याकूब ने कहा मैं बताता हूं ससुर जी को। याकूब ने अपने जो चितकबरे वाले जो जानवर थे उनको लिए, और उसने सफेद वाले जानवरों के साथ उनकी मेटिंग करा दी। और यहाँ पर बोलता है कुछ उसने और टेक्निक्स भी इस्तेमाल की, कुछ लकड़ियां उसने डाली और वो सब, और हम नहीं समझते उसको पूरी तरह से, लेकिन हम ये समझते हैं कि याकूब कुछ दिमाग भिड़ा के उसने क्या किया कि सफेद वाली भी चितकबरे बच्चे पैदा कर रही, और उनकी पूरी भेड़ों में और बकरियों में लाबान की भेड़ बकरियां नहीं पड़ रही, याकूब, और जितनी चितकबरे पैदा हो रही, चितकबरे का मतलब सफेद और काले का दाग कॉम्बिनेशन, उनको वो अपने वाले में ट्रांसफर करता जा रहा है। तो याकूब की भेड़ बकरियां बढ़ रही हैं और लाबान की भेड़ बकरियां उतनी हैं, और याकूब धनी बन रहा है। लेकिन याकूब जितना स्मार्ट था, बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे बिलीवर्स आपको बहुत मिलते हैं आजकल चर्च में। याकूब जब लाबान से बातें करता है तो क्या बोलता है, प्रभु ने मुझे उन्नति दी। राइट? बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे होते हैं, प्रभु हमें आशीष दे रहा है, लेकिन हम घूस खाते हैं, हम चोरी करते हैं, प्रभु हमें उन्नति दे रहा है। लेकिन प्रभु याकूब से डील कर रहा था। हम देख रहे हैं इन सब के बीच में, लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे एक चीज दिखती है, लोग अपनी ताकत से आशीष हासिल करना चाहते हैं। राइट? 43वीं पंक्ति में इस प्रकार वह अत्यधिक संपन्न हो गया, उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, सेवक सेवकाएं, ऊंट और गधे हो गए। कई बार आप इस पूरी चीज को नहीं समझ पाएंगे। उस जमाने में आप कितने धनी हो पता है किस चीज से काउंट होता था? जानवरों से। आपके पास क्यों? क्योंकि जितने भेड़ बकरियां, जितने जानवर, उतना दूध आप दुहोगे, सप्लाई करोगे, मार्केट में बिकेगा, सोना चांदी खरीदोगे बदले में, करेंसी नहीं चलती थी, यही सब होता था। ठीक है? भेड़ें मरेंगी, उनकी खाल से ऊन बनेगा, वो बेचोगे, तो हर चीज इनसे कनेक्टेड थी। यदि आपके पास भेड़ बकरियां ज्यादा है तो आप धनी आदमी हो। तो आपके पास, तो आप सोचोगे कि यहाँ सेवक सेविका ये सब कैसे बढ़ गए? क्यों बढ़ गए? क्योंकि उसके पास जानवर बढ़ गए। अब आप देखते हो 31वीं पंक्ति में याकूब बोलता है, अब मेरा तो मैं संपन्न हो गया, मेरा बढ़िया बड़ा बन गया, मेरे पास जानवर बहुत है। याकूब भागता है वहां से। याकूब अपने भेड़ बकरियों को इकट्ठा करता है। याकूब भागता है लाबान के घर से अपने गांव वापस जाने को। कहां पे? कनान देश में। राइट? तो जब लाबान को पता चलता है तो लाबान याकूब का पीछा करता है। आप इस अध्याय की 22वीं पंक्ति में देखते हो कि जब लाबान को ये पता चल गया कि याकूब भाग गया है तो उसने 7 दिन तक यात्रा की, उसका पीछा किया और गिलाद की पहाड़ी देश में उसको जाकर पकड़ा। ओके? लाबान बोलता है तू चोर जैसे क्यों भाग रहा है?
राइट। और वहां पे याकूब का लाबान से एक बार फिर वो होता है बातचीत। और लास्ट में यहाँ पर एक और घटना है जो आप देखना चाहोगे उत्पत्ति की 31वें अध्याय में। मैं कहाँ पर हूँ? 31वें अध्याय में। ओके, तो 31वें अध्याय में याकूब और लाबान की मुलाकात देखते हैं आप। लाबान उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हो, बता के आना था, मैं बच्चों को आशीष दे के, और भाई मैं आपका ससुर हूँ, ये मेरे बेटे हैं, नाती हैं, मैं वैसे भेजता था, इज्जत के साथ भेजता था। आखिरकार लाबान एक कंप्लेंट कहता है। लाबान कहता है मेरे घर से मेरे मूर्तियां क्यों चोरी कर हो गई, क्यों लेके जा रहा है? याकूब बोलता है मुझे नहीं पता। वहां पे आप देखते हो कि एक्चुअली राहेल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिलती है। राहेल देखने में सुंदर थी और हमने एक्चुअली राहेल का नाम ज्यादा सुना है, राइट। याकूब के साथ, याकूब की पत्नी, कईयों को लिया का नाम भी नहीं याद होगा, इंग्लिश में राचेल। याकूब के साथ जेकब और राचेल का हम नाम बहुत सुनते हैं, लेकिन लिया का नाम बहुत कम सुनते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये लिया बाद में आप देखते हो कौन मूर्तियों को छुपा के रखा था इस कहानी में? लाबान के घर की मूर्तियां चोरी हो गई थी और वो राहेल छुपा के रखी हुई थी अपने पास। क्यों? क्या याकूब मूर्ति पूजक था? याकूब मूर्ति पूजक नहीं था। क्या याकूब की पत्नियों से आशा थी कि वो मूर्ति पूजक होंगी? लिया मुझे नहीं लगता कि मूर्ति पूजक थी, उसकी बातचीत से तो नहीं लगता कि वो मूर्ति पूजक थी। लेकिन राहेल मूर्तियों को छुपा कर लेकर आई थी। मतलब मुझे लगता है कि वो शरीर से सुंदर थी, लेकिन आत्मिक में वो कमजोर थी। और एक्चुअली ये रीजन है कि आप देखते हैं कि वंश किसके द्वारा ट्रांसफर हुआ? लिया के द्वारा। ऑफ कोर्स यूसुफ, जो जोसेफ है, यूसुफ है, वो राहेल का बेटा था, लेकिन वंश, और हम आगे जाकर देखेंगे कि कैसे वंश ट्रांसफर हुआ, लेकिन वंश आगे जाकर परमेश्वर ने आत्मिक को चुना। परमेश्वर हमेशा आत्मिक को चुनता है। परमेश्वर लोगों का बाहरी नहीं देखता, परमेश्वर लोगों का अंदर देखता है, राइट। तो आप देखते हैं इब्राहिम के 2 बेटे थे, कौन कौन? इसहाक और इश्माइल। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? इसहाक को चुना। आप देखते हैं कि इसहाक की टेंडेंसीज में और इश्माइल की टेंडेंसीज में बड़ा फर्क है। फिर इसहाक के बेटे कौन थे? याकूब और एसाव। एसाव की टेंडेंसीज क्या थी? एसाव के जीवन के बारे में 2-3 चीजें दी गई। एक क्या थी कि वो शिकारी था, राइट। और दूसरा क्या था? वो पेट के लिए कुछ भी कर सकता था। मतलब इंसान को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, लेकिन वो उस वचन को बदल देता। वो कहता है कि इंसान को वचन से नहीं बल्कि रोटी से जीना चाहिए, राइट। एसाव का कैरेक्टर। दूसरा, एसाव के कैरेक्टर के बारे में ये भी पता चलता है आपको कि एसाव ने कहां जाके शादी की? कनानी स्त्रियों से शादी की। मतलब एसाव का झुकाव दिखाता है वो चीज। लाइफ में लोगों का झुकाव होता है कि कुछ लोगों का झुकाव स्पिरिचुअल चीजों की ओर होता है, आत्मिक चीजों की ओर, और कुछ लोगों का झुकाव संसार की चीजों की ओर रहता है। परमेश्वर उस झुकाव का आदर करता है। तो यहाँ पर लिया थी और यहाँ पर राहेल थी। खैर इस घटना में और कुछ हमें वो नहीं, बाद में इन दोनों के बीच में एक वाचा हो जाती है। लाबान कहता है ठीक है, नहीं मिला। राहेल बड़ी स्मार्ट थी। राहेल ने किसी तरह ऊंट से नहीं उतरी और उसने नीचे वहां पर छुपा के रखे थे और आखिरकार बच जाते हैं। और इन दोनों आपस में एक वाचा बांध लेते हैं और कहते हैं, शपथ खाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का इस पार से उस पार, मतलब बाउंड्री बन जाती है। कि लाबान कहता है यदि आपको पास नक्शा हो तो आपको पता है हारान ऊपर की ओर है नक्शे में और कनान नीचे की ओर है। उस जगह पे ये लोग बाउंड्री बांध देते हैं। हारान कहता है, लाबान कहता है कि मैं इसके नीचे नहीं आऊंगा और याकूब तुम इसके इस पार नहीं आओगे, और हमारे तुम्हारे बीच में बाउंड्री है, ये खंबा है।
और इसके बाद आप 32वें अध्याय में चलते हैं। ओके, 31वें अध्याय की आखिरी पंक्ति में लाबान ने बड़ी भोर को उठकर अपने बेटे बेटियों को चूमा, उन्हें आशीर्वाद दिया। तब लाबान उनसे विदा होकर अपने स्थान की ओर गया। अच्छा, कभी आपने ये सोचा यहाँ पर बेटे बेटियां क्यों हैं? लाबान अपने बेटे बेटियों को चूमता है और वापस जाता है। बेटियां तो समझ में आया, बेटियां कौन? उसकी 2 बेटियां हैं जो याकूब की पत्नी है। बेटा कौन? बेटियों के बच्चे, करेक्ट। आपको ये समझना है, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे अरे बेटे कहाँ थे वहां, है ना? बाइबल में पुराने नियम में कई बार बच्चों के बच्चों को भी बेटे कहा गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कई बार जब आप वंशावली पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो कंफ्यूजन आता है। वो उसका बेटा था, वो उसका बेटा था और वो उसका बेटा था। कई बार नाती के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल किया गया है, बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर लाबान ने किसको चूमा? अपनी बेटियों को चूमा और बेटियों के बेटों को चूमा, और उनको यहाँ पर क्या लिखा गया है? बेटे बेटियां। राइट, तो आपको ये समझना है। ओके, तो अब हम चलते हैं। लाबान उनसे विदा होकर जाता है और अब याकूब और उसका पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा परिवार और दास दासियां और जानवर, बहुत बड़ा झुंड था, बहुत संपन्न थे ये लोग कनान देश की ओर रवाना होने के लिए तैयार हैं। 32वां अध्याय याकूब के जीवन का पीक पॉइंट है, राइट, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें याकूब अपने मार्ग पर आगे बढ़ा और परमेश्वर के दूत उससे मिले। और याकूब ने उन्हें देखकर कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। अतः उसने उस स्थान का नाम महानेम रखा। तब याकूब ने अपने भाई एसाव के पास सेईर प्रदेश में अर्थात एदोम में अपने आगे दूत भेजे। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम मेरे स्वामी एसाव से कहना, तेरा दास याकूब यह कहता है, मैं लाबान के पास प्रवासी होकर अब तक रहा। मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने स्वामी के पास इसलिए समाचार भेजा है कि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो। याकूब के दिल की बात सोचिए, क्या चल रहा है? लाबान एसाव शिकारी आदमी, याकूब दिमाग का होशियार है, लेकिन शक्तिशाली कौन है? एसाव। याकूब सोच रहा है मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन यदि मैं वहां पहुंचूं और मैं एसाव से लड़ाई करके 20 साल पहले निकला था, एसाव का आशीष चुराया था, एसाव का पहलौठापन चुराया था, एसाव यदि मेरे से बदला निकालने लगे मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा। तो अब याकूब डर के मारे पहले संदेशवाहक भेज रहा, माफ कर दो, हरा पेन लेके सॉरी लिख देता हूं। ओके, तब याकूब बहुत डरा। छठवां दूत उसके पास से लौट कर आए, हम तेरे भाई के एसाव के पास गए थे, वह भी तेरे से मिलने को आ रहा है, उसके साथ 400 लोग हैं। लो भाई, याकूब के दिल की हालत समझिए। एसाव आ रहा है 400 लोगों के साथ। ओह माय गॉड, पहले तो 20 साल लाबान के साथ रहा, मैं चालाक आदमी था, 20 साल लाबान की नौकरी किया, मेरी बीवियों ने आपस में लड़ाई की, कंपटीशन करते रहे। रोज शाम में जब मैं घर लौटता था तो ये होता था कि मैं इस कमरे में जाऊंगा या इस कमरे में जाऊंगा, और मैं बीच में पिसता था। अब 20 साल बाद मैं ये सोचा कि अब मैं आजाद होकर किसी तरह वापस लौट रहा हूँ, तो इधर सामने एसाव 400 आदमियों के साथ आ रहा है। मैं चालाक आदमी हूँ, मैं याकूब हूँ। याकूब की लाइफ है, और प्रभु को कई बार विश्वासी को ऐसे माहौल तक लाना पड़ता है, राइट? अद्भुत चीज है, क्योंकि ये सब तैयारियां हैं, ये याकूब के अंदर परिवर्तन लाए जाने की तैयारियां हैं जो प्रभु कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो याकूब ने फिर चालाकी चालू की। याकूब ने उन्होंने कहा कि एसाव एक 2 दल में विभाजित कर दो, यदि एसाव आके एक दल पे आक्रमण करे तो हम दूसरे वाले भाग जाएंगे। 9वीं पंक्ति में याकूब ने कहा, हे परमेश्वर,
मेरे दादा इब्राहिम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश में लौट जा और मैं तुझे संपन्न करूंगा। मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूं जो तूने अपने दास पर प्रकट किए हैं, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यरदन के पार गया था और अब मेरे पास 2 दल हो गए हैं। मैं विनती करता हूं कि मेरे भाई एसाव के हाथ से छुड़ा, क्योंकि मैं उससे डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझ पर आक्रमण करे और माओ को बच्चों के सहित मार डाले। वाह, यहाँ पर आप सडनली याकूब की को खाली होते देखते हो। इससे पहले याकूब किस भाषा में बात करता था? क्या तनख्वाह है, क्या कितना काम करना पड़ेगा बताओ? 7 साल? मैं चालाक हूं, मैं मजबूत हूं। लेकिन सडनली याकूब बोल रहा है, प्रभु मैं इस सब के योग्य नहीं हूं, मतलब मेरे पास दम नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। प्रभु का उत्तर सुनिए, नहीं, ये याकूब की प्रार्थना ही है अभी। अतः उसने रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से निकालकर अपने भाई एसाव को देने के लिए, उसने बहुत सारे गिफ्ट भी चुन लिए एसाव को देने के लिए। उसने आगे आगे भेजा, उसने बोला कि इनको आगे लेकर जाओ, एसाव पूछे तो बोलना ये आपके लिए है, आपके दास। अचानक से उसकी भाषा भी नम्र हो गई, तेरा सेवक याकूब ने ये भेजा है। ओके, 21वीं पंक्ति में भेंट उसके पहले आगे निकल गई, जो भेंट उसने भेजी, और उस रात वह स्वयं तंबू में रहा। और 22वें अध्याय से आप एक इंटरेस्टिंग घटना देखते हैं याकूब के जिंदगी में, और वो घटना क्या है? उस रात को सब लोग चले गए थे। इनफैक्ट 22वीं पंक्ति बोलती है कि वह फिर उसी रात को उठकर अपनी दोनों पत्नियों, दोनों दासियों और 11 पुत्रों, कौन कौन? 2 पत्नी, 2 दासी और 11 पुत्र लेकर यब्बोक नदी के घाट से पार उतर गया। उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। तब याकूब अकेला रह गया। और याकूब को इस टाइम की बहुत सख्त जरूरत थी, और कई बार एज अ विश्वासी हमें इस टाइम की बड़ी सख्त जरूरत है। कई बार हमारे पास सहारे के लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंध, हमारे चर्च के लोग, हमारे पास्टर, हाँ, लेकिन इन सब के बीच में हमारा रियल सहारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हमें उसके पास अकेले पहुंचने की बहुत सख्त जरूरत है। और कई बार प्रभु उस मौके का इंतजार करता है जब मैं अपने सारे सहारों से हट के, क्योंकि जब तक मैं अपनी समझ पर निर्भर कर रहता हूं तब तक मैं प्रभु को अपना सहारा नहीं बना सकता। तो यहाँ पर याकूब की जिंदगी में इंटरेस्टिंग घटना है, याकूब अब अकेला हो गया। और याकूब जब अकेला हो गया तो कौन आया? एक पुरुष आकर उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा रात भर, सुबेरे तक। और ये माना जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं था, यहोवा का दूत स्वयं था, और वो लड़ाई लड़ता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, कई लोग इस हिस्से को ये मानते हैं कि हमारे नए नियम में प्रार्थना से तुलना की जा सकती है कि हम प्रभु के साथ प्रार्थना में एक हिसाब से देखा जाए तो हम झगड़ रहे हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे इब्राहिम कर रहा था, तो उससे हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने उसको पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। तो उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। तो उसने कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुआ है। तब याकूब ने उससे कहा कृपा करके मुझे अपना नाम बता। परंतु उसने कहा क्या कहा? तू मेरा नाम क्यों पूछता है? फिर उसने उसे वही आशीर्वाद दिया। इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पनियल रखा, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। और पनियल से उसने निकलते निकलते सूर्योदय हो गया और वह जांग लंघा रहा था। हाँ? कहाँ गया? ओके, 25वीं पंक्ति में जो मैं स्किप कर गया कि जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांग की नस को छुआ, इसलिए याकूब की जांग की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उखड़ गई। इंपॉर्टेंट लेसन क्या है यहाँ पे? ये जगह थी बेतेल नाम के जगह पे। कुछ अध्यायों पहले पहली बार जब उसने स्वप्न देखा था उसने कहा वाकई मेरे पुरखों का परमेश्वर यहाँ पर था, ये परमेश्वर का स्थान है। वो जगह पे उसने उद्धार ग्रहण किया था, राइट?
उसने विश्वास के द्वारा उद्धार ग्रहण किया। लेकिन ये एक जगह है जब याकूब अब उसके हृदय परिवर्तन के लिए तैयार था। याकूब ने अपनी सारी जिंदगी अपनी शक्ति में बिता ली थी, लेकिन अब परमेश्वर ने उसको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि वो कह रहा क्या, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे आशीष चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए, मुझे अपनी शक्ति से पैदा किया हुआ फल नहीं चाहिए, मुझे तेरा दिया हुआ फल चाहिए। राइट? और दूसरी चीज क्या हुआ, उसने उसको छुआ और क्या हो गया, ठंडा हो गया। राइट? अद्भुत तस्वीर है। विश्वासी को तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। कई बार हम सवाल करते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी में ये क्यों चल रहा है, प्रभु मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है, प्रभु उसकी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है। नहीं, मुद्दा ये है कि प्रभु ये चाहता है कि मैं परिवर्तित हूं। प्रभु ये चाहता है कि मैं हमेशा याकूब ना बना रहूं, मैं इज़राइल बन जाऊं। लेकिन याकूब से इज़राइल बनने में एक बीच में एक रुकावट है, और वो क्या है पता है? याकूब से इज़राइल बनने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? स्वयं याकूब। मैं, प्रभु जो मुझे बनाना चाहता है और मैं जो आज हूं, उसके बीच में सबसे बड़ी रुकावट है मैं। और जब मैं अपने आप को नीचा कर दूंगा तो प्रभु मेरे जीवन में ऊंचा हो जाएगा और मैं नहीं रहूंगा, मैं वो बन जाऊंगा जो प्रभु मुझे बनाना चाहता है। और याकूब की जिंदगी में उस दिन हुआ। दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में पौलुस ने कहा कि प्रकाशन की अधिकता की वजह से, जिससे मैं घमंडी ना हो जाऊं, मेरी देह में एक कांटा चुभ होया गया है, जिसकी वजह से मैंने 3 बार प्रार्थना की और प्रभु ने मना कर दिया। और प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और विश्वासी की जिंदगी में वो क्षण आते हैं जब उसे कमजोर होना पड़ेगा, जिससे पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों के 12 में कि मैं अपनी कमजोरी में घमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं मजबूत होता हूं। आमीन।